क्लास ये था कि कोरुगेटेड बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसी होती है, वो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। मेरे मामा का वर्कशॉप है देवगांव में कोरुगेटेड बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोरुगेटेड बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग हम इसे लोकल लैंग्वेज, नॉर्मल लैंग्वेज में बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, पर इसका प्रोफेशनल लैंग्वेज में इसे पैकेजिंग इंडस्ट्री के नाम से बुलाते हैं। और आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन होगा कि पैकेजिंग इंडस्ट्री की जरूरत हमें क्यों पड़ी, तो इसका मैं एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। आप इस इमेज में, दो इमेज मैंने शो किया है इस वीडियो में, तो आप देख रहे हैं इस दोनों इमेज में क्या डिफरेंस है। अगर सपोज मेरी कंपनी है और मैंने एक टीवी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बनाया है और उसको ऐसे ही मैंने ओपन टीवी कस्टमर को डिलीवर किया, तो क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी? कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो नहीं होगा और प्रोडक्ट डैमेज भी होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए इंडस्ट्रीज ने सोचा कि इसे एक अच्छी तरह से पैकेजिंग करके कस्टमर तक डिलीवर किया जाए। इंडस्ट्री में जितना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग को इम्पोर्टेंस होता है, उतना ही पैकेजिंग को भी इम्पोर्टेंस होता है। जैसे कि एक इफेक्टिव प्रोडक्ट तैयार करने के बाद एक इफेक्टिव पैकेजिंग भी होनी ज़रूरी होती है। और उसके बाद जब हमने प्रोडक्ट अच्छे से पैकेजिंग किए और वो कस्टमर तक विदाउट डैमेज डिलीवर होने के बाद कस्टमर भी सेटिस्फेक्शन होता है। उसके बाद आता है कि इस बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग के टाइप्स कितने होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है कि पॉलीप्रोपिलीन बॉक्स। इसी में आपको वीडियो में शो हो रही होगी कि पॉलीप्रोपिलीन बॉक्स कैसे दिखता है। उसका यूज ये, इस पॉलीप्रोपिलीन बॉक्स का यूज ये है कि जो प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग होते हैं उसको प्लास्टिक के बॉक्स में पैकिंग करने के लिए यूज होता है। और सेकंड टाइप आता है वो जो वुडन बॉक्स पैलेट। ये पैकेजिंग हेवी इक्विपमेंट और मशीनरीज और लार्ज पार्ट्स पैकेजिंग के लिए यूज होता है। और लास्ट आता है कोरुगेटेड बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग। आपके मन में यही क्वेश्चन होगा कि इस बॉक्स को कोरुगेटेड बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग क्यों कहते हैं। इसलिए मैं एक इमेज शेयर कर रहा हूँ वीडियो में। मशीन की इमेज है ये, और इस इमेज में आप देख सकते हैं कि 3 सिलेंडर कैप जैसे व्हाइट कलर के मशीन में माउंटेड है। और ये कैप इस मशीन में माउंटेड है। उसके अंदर 3 टाइप्स ऑफ गियर मशीन में माउंटेड है और उस गियर के अंदर एक कोर टाइप हीटिंग कॉइल्स की अरेंजमेंट होती है। और इसका यूज ये होता है कि जब पेपर की शीट इस मशीन से जाती है गम लगने के बाद, तो पेपर गीला हो जाता है और उसकी स्ट्रेंथ कम होती है। तो इसलिए इस हीटिंग का यूज करके उस पेपर की स्ट्रेंथ और पेपर हार्ड बनाया जाता है, ताकि पेपर जो बॉक्स तैयार हो इजीली डैमेज न हो पाए, इसलिए इसका यूज होता है। बाद जो इस मशीन से आउटपुट निकलता है पेपर की शीट, वो इस प्रकार होती है। मैं वीडियो में एक इमेज शेयर कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर शीट तैयार होते हैं इस मशीन से। और जो एक शीट में इनर साइड में जो सर्कुलर टाइप डिजाइन तैयार हुआ है, उसकी डिजाइन ऐसी तैयार होती है कि जो गियर्स मशीन में माउंट किए हैं उसके टीथ के जो शेप होते हैं वो स्पाइरल शेप होते हैं। आपको इमेज में दिख रहा होगा कि जो टीथ है वो उसका डिजाइन कैसे होता है। ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड है, इसका यूज गियर के टीथ मैन्युफैक्चरिंग में होता है, ताकि हमें जिस तरह का बॉक्स चाहिए कि साइज, थिकनेस और विड्थ, लेंथ के हिसाब से कि कितना बड़ा बॉक्स चाहिए, इसके लिए ये फ्लूइड के गियर्स यूज किए जाते हैं। उसके बाद आते हैं कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज ये है इस प्रोडक्शन यूनिट का कि इसमें लेस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट है और जो बॉक्स तैयार होते हैं वो लेस कॉस्टली होते हैं और एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट होता है। और इसका डिसएडवांटेज निग्लिजिबल है, क्योंकि जो पेपर का रोल रॉ मटेरियल के तौर पे यूज किया जाता है, उसका जो स्क्रैप वेस्ट मटेरियल बाद में निकलता है, उसका रीयूज करके फिर से पेपर का रोल बनाया जाता है। अभी ये तो मैंने बताया सब थ्योरेटिकल नॉलेज। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रैक्टिकल एक्चुअल इंडस्ट्री में इसका प्रोडक्शन कैसे होता है बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोरुगेटेड बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट इस मशीन से चालू होती है। इस मशीन का नाम हाइड्रोलिक रील स्टैंड है। इस मशीन में एट अ टाइम 2 पेपर के रोल फिट करने की अरेंजमेंट होती है। आप इस मशीन को ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो
जो 2 पेपर के रोल फिट हुए वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट हो रहे हैं। इस मशीन के लेफ्ट साइड में हाइड्रोलिक सिस्टम लगा हुआ है। इसका यूज़ रोल फिट करने के लिए होता है। रोल का वेट हेवी होने की वजह से उसे हाइड्रोलिक सिस्टम से लिफ्ट करके इस मशीन में फिट किया जाता है। नेक्स्ट मशीन है कोरुगेशन मशीन। दिस मशीन इज़ द हार्ट ऑफ कोरुगेटेड बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग। इस मशीन में 3 गियर्स माउंटेड होते हैं। उसमें से एक गियर सेम डायरेक्शन में रोटेट होता है और बाकी के 2 गियर डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट होते हैं। इस मशीन में एक गम का टैंक माउंटेड होता है। 2 पेपर को जॉइंट करने के लिए इस गम का यूज़ किया जाता है। और इस मशीन में जो गियर्स माउंटेड होते हैं उसके मिडल वाले गियर्स में हीटिंग कॉइल्स होती है। इसका यूज़ ये है कि जो पेपर होता है वो गम लगने के बाद सॉफ्ट हो जाता है और उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है और वो पेपर गीला होता है। और वो पेपर स्ट्रेट रहने के लिए और उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए हीटिंग कॉइल का यूज़ इस मशीन में किया जाता है। अब मैं इसका ऑपरेशन कैसे होता है वो बताता हूँ। जो फर्स्ट गियर है उसमें फर्स्ट रोल का पेपर इंसर्ट किया जाता है और थर्ड गियर में अनदर पेपर का रोल इंसर्ट किया जाता है। उसके बाद एक पेपर के इनर साइड में गम लगाया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस गम टैंक के ऊपर के साइड में फ्लूट माउंटेड किए हुए हैं। इस फ्लूट का यूज़ ये होता है कि जो सेकंड पेपर का डिज़ाइन है वो स्पाइरल शेप की तरह हो जाता है। जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे होंगे कि स्प्लाइन ए टाइप शेप तैयार होता है जो सेकंड पेपर का और दोनों का कॉम्बिनेशन होके वो बाहर आता है और उसके बाद उसकी नेक्स्ट प्रोसेस हो। उसके बाद उन 2 पेपर के कॉम्बिनेशन से एक सिंगल लेयर की शीट तैयार होती है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट मशीन कटिंग मशीन। इस मशीन में पेपर कटिंग की प्रोसेस होती है कि हमें कितने साइज़ का बॉक्स चाहिए लेंथ और विड्थ के साइज़ के हिसाब से। और इस मशीन में एक कटर लगा हुआ होता है वो साइज़ के हिसाब से रोटेट होता है और पेपर कटिंग होती है जैसे एज पर रिक्वायरमेंट होती है कि कितना बड़ा बॉक्स चाहिए। नेक्स्ट मशीन है शीट पेस्टिंग मशीन। इस मशीन से हम उस शीट को एक के ऊपर एक लेयर लगा के उसकी थिकनेस इंक्रीज करते हैं। और इसका ऑपरेशन कैसे होता है बताता हूँ कि जो एक 2 रोटर है उसके अंदर से शीट आता है, आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे। उसके बाद जो इसमें भी एक गम का टैंक माउंटेड होता है जो कि इस पेपर शीट के नीचे के साइड को लगता है। और उसके बाद जो गोल्डन कलर का पेपर है उसके ऊपर ये पेपर शीट माउंट होती है और इससे हम पेपर बॉक्स की थिकनेस बढ़ाने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट मशीन इसका नाम है क्रीजिंग मशीन और रोटरी मशीन। इस मशीन का काम ये है कि जो पेपर शीट तैयार हुए है उसे प्रॉपर शेप में किया जाए, इसलिए इस मशीन का यूज़ होता है। और नेक्स्ट मशीन है इसका नाम है इसेंट्रिक स्लॉटर मशीन। इस मशीन की मदद से जो पेपर शीट हमने पहले तैयार किए है उसे लेफ्ट साइड और राइट साइड में कटिंग की जाती है और मिडल साइड में भी कट किया जाता है जो कि बॉक्स चारों तरफ से
फोल्ड हो सके, इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है। और ये लास्ट मशीन है, इसका नाम है टीचिंग मशीन। इस मशीन से जो पिछले मशीन में हमने कटिंग की है लेफ्ट और राइट साइड को, उसे जॉइंट किया जाता है और जॉइंट करने के बाद एक प्रॉपर बॉक्स तैयार होता है। ये आप देख सकते हैं वीडियो में कि स्टिचिंग कैसे किया है। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी और आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है, कैसे बॉक्स तैयार होता है इंडस्ट्री में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आपने पेशेंसली वीडियो को वॉच किया।